31 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी कराया राज्यपाल से कि नहीं अब ये जातियां निकाल दी जाएंगी। 12 नंबर से कश्यप कहार निकाल दी गई, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिए गए, उसमें से बिंद निकाल दिए गए, भर राजभर सब निकाल दिए। जब राज्यपाल ने हमें निकाल दिया, हम ओबीसी में नहीं हैं, तो ये जातियां लटपुर आम बन के कब तक रहेंगी? इनका तो एक अलग से रखो। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसके नेता और एनडीए के घटक माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री। अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट के समर्थन में और इस प्रदेश की जो प्रगति है, पहले जैसे प्रदेश था और आज के प्रदेश में दोनों में अंतर है, प्लस हम लोग जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको इस बजट में और पिछले बजट के पिछली सरकारों में कुछ चर्चा पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और अनुपूरक बजट आया उसका मैं सरकार का समर्थन भी करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और अपने समाज की तरफ से। अध्यक्ष जी, कुछ बिंदु है क्योंकि हर बार आम बजट आता है, अनुपूरक बजट आता है, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है राजनीति की माँ होती है, और आंदोलन चाहे वो सड़क पर आंदोलन हो, चाहे सड़क पर सदन में आंदोलन हो, चाहे वैचारिक आंदोलन हो, तो ऐसे में आंदोलनों से देश में घटनाएं घटी। और पहले भी संविधान था, राजा संविधान बनाते थे, उनके कारिंदा उनके मंत्री संविधान बनाते थे, तब की व्यवस्था थी। देश गुलाम हो गया, उनके भी संविधान से बहुत 750 वर्ष मुगलों के संविधान से चला, 350 वर्ष अंग्रेजों के एक्ट से चला। लेकिन जो संरक्षण, जो सम्मान और जो सुरक्षा और समृद्धि चाहिए भारत की, उसमें बहुत नुकसान हुआ। भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, कहाँ चला गया? इतिहास गवाह है कि अभी हम लोग कुंभ मेले में गए थे, क्योंकि प्रयागराज से मेरा जुड़ा हुआ इतिहास रहा है कि त्रेता में कभी भगवान राम अयोध्या से जब वनगमन गए थे तो दुनिया में पहला एक गुरुकुल ऐसा है कि अयोध्या में जहाँ 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राजकुल के, उनके आप बाल सखा थे निषाद राज। और हमेशा याद किया जाता है कि त्रेता में किस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। अकेले गए थे लेकिन उन्होंने सेना देकर रावण को खत्म किया था। ये दुनिया इतिहास जानती है। इस युग में उसी तरीके के निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय, और एक इतिहास को मोदी योगी ने गले लगाया है, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ। कहा अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, कि संविधान सम्मान, सुरक्षा, संरक्षण और समृद्धि देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनुपूरक बजट के अवसर पर हम लोगों को इस तरीके से हमारे सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता बोल रहे थे, एक प्रतिनिधि के रूप में, किसान, नौजवान, महिलाएं, पहले की सरकार और हमारी अभी सरकार में दोनों में अंतर है। विपक्ष का विरोध करना धर्म है, निश्चित रूप से अगर वो कमियों को उजागर नहीं करेंगे तो हम लोग उसको कैसे सही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पक्ष में रहते भी कुछ ऐसी चीजें मजबूरी होती है कि नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके सामने उसको रखना लाजमी है, क्योंकि अभी हम लोगों को 4 दिन पहले संविधान मिला है, यहाँ भी मिलेगा, हमें लगता है दोनों सदनों में हमें संविधान मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों सदनों में आपके सहयोग से और मोदी योगी के सहयोग से कि लोकसभा और विधानसभा में हमें बोलने का अवसर मिलता है। लेकिन बहुत प्रमुख मुद्दा यह है कि मुगलों ने आक्रमण कर भारतीय संस्कृति को नष्ट किया ही था, मेरा सम्मान टूटा था, उसे फिर से बनाने में हम लोग जैसे लोग वर्तमान के जो भी व्यवस्थापक हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उस संस्कृति को फिर से उजागर करके फिर से भारतीय की, क्योंकि कोई भी इतिहास होती है, विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होता है, वो देश की अस्मिता का सवाल होता है, उसमें सबका सहयोग है। मैं कुंभ के मेले में, चूंकि वो भगवान राम के आत्मा निषाद राज के 56 फुट की मूर्ति अभी मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। मैं अपील करता हूं और पक्ष के लोग तो हैं, विपक्ष से भी न्योता देता हूं
कि कम से कम प्रयागराज आए और निषाद राज के उस किले का भी दर्शन करें और उसको भी कम से कम विपक्ष के लोग भी जाएं, और क्योंकि वहाँ किसी भी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, वो इस भारत के लिए है। मैं भाई न्योता देने का हमें जिम्मेदारी मिला है, पता नहीं ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन हम तो दे ही रहे हैं। वहाँ का कम से कम आए और दर्शन करें, वो भव्य किला है। क्योंकि 70 साल देश तो आजाद हुआ था, 1977 में किला खुदाई हुआ था, और 77 में किला खुदाई होकर जंगल हो गया, और जंगल में वो किला पड़ा हुआ था। और जब हमें अवसर मिला देखने को 13 जनवरी 2013 को, तो उस किले की खुदाई पर गया तो देखा कि वो उसकी दशा क्या है। उस जंगल को अपने हाथ से काटा, उसको मैंने दस्तावेज इकट्ठा किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि हजारों करोड़ रुपया देकर उस निषाद राज के किले को जंगल से मंगल भी किया, पर्यटक स्थल घोषित किया और आज चल रहा। वहाँ हजारों सैकड़ों लाशें वहाँ रहती है नदी के किनारे। जब रात में पहुंचा 11 बजे तो पूछा भाई क्या मामला है, तो हुआ कि भाई यहीं से भगवान राम पार किए थे, इसे स्वर्ग भूमि कहते हैं, इसीलिए माता पिता को इसलिए लाए हैं कि वहाँ स्वर्ग के रास्ते गए। तो मैं इतने कहूंगा कि उस किले पर कि बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो जो श्मशान घाट है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि चिट्ठी तो लिखा हूँ, लेकिन वहाँ अगर मरने के बाद मृत आत्मा की पूर्ति के लिए 4 प्रकार के लोग जाते हैं वहाँ। एक तो निषाद राज के उस किले पर भगवान राम के उस इतिहास को, मैत्री को देखने जाते हैं। कभी त्रेता में उस गंगा को साफ करने के लिए वहाँ बावली है, वो गंगा फिल्टर करके फिर गंगा में पानी छोड़ देते थे, उसे देखने जाते हैं। तीसरा, जहाँ से राम उस वैभवशाली इतिहास को लगभग 3 किलोमीटर में किला है, इस उपेक्षित समुदाय जो मछुआ समुदाय है, जिसमें मछुआरों के राजा नहीं सबके राजा थे, और इसको किस ध्येय से, किस अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता था, आज कम से कम सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके लिए उस किले को भव्य बनाना आवश्यक है। तो राम मंदिर जिस तरीके से बना है, हमें उम्मीद है कि निषाद राज का किला भी हमारी सरकार उसको भी बनाने का प्रयास करेगी। इस बजट में धीरे धीरे जिस तरीके से आ रहा है उसको लाएगी। इतने कहना था कि मुगलों के आक्रमण से तो हमारी संस्कृति नष्ट हो गई थी, सभी स्रोतों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, देश को आजाद कराया है। आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी हैं पूरे देश में। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। वो पाइपलाइन में है, रोड साइड पे है, ये उच्च सदन है, यहीं से आवाज होता है, कानून बनता है। पक्ष विपक्ष दोनों के, उनकी भी सरकारें रही है, उस समय भी आंदोलन करता रहा। अंतर था, सब सड़क पर आंदोलन करता था, अब सड़क पर सदन में आके आवाज बन गया हूँ। 193 जातियां जो रोड पर हैं, जिनकी वजह से देश में संविधान बना है, उसके तरफ भी होना चाहिए कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, 31 अगस्त 1952 को वो काला कानून हटा था, जो 12 अक्टूबर 1871 का, जिसमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उत्तर प्रदेश के 193 जातियों को उजाड़ा था। आज वो रोड पर है, पाइपलाइन में, सड़कों पर है, जिनकी लड़ाई की वजह से संविधान बना। आज सदन है, विधानसभा, विधान परिषद है, उनकी लड़ाई, उनके खून के कर्जे के रूप में हम लोग उनको आज यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। तो सबसे अपील करता हूँ कि उन 193 जातियों के सम्मान में जो पहला कमीशन बना था, जो है अंथा समय नंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसे लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं सबसे समर्थन चाहूंगा। उसका पन्ना आपके पास आया होगा, सबको मैंने उपलब्ध कराया, अपील किया। उसमें मैं इतने कहूंगा कि जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना 1935 में, 31 में तो जनगणना हुई थी। जिस जनगणना की बात विपक्ष के लोग उठाते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, इनकी सरकार थी उस समय जब मैं आंदोलन शुरू किया था। उस समय मैंने इतना कहा था, जनगणना भारत सरकार के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुसार होता है। उन्होंने एक सेंसस मैनुअल 1961 जारी की है कि कौन सी जाति कहाँ गिनी जाएगी। अगर आगे जाति गिनवाना है तो फिर से प्रेसिडेंट से ऑर्डर कराना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री को सदन में लाना पड़ेगा। तो सदन से जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुसार सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर जनगणना हुई थी, उसमें 66 समूह उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां गिनी गई थी, जिसमें 51 नंबर पर निषाद मछुआर है, केवट मल्लाह के रूप में गिने गए थे। 1951 में गणना नहीं हुई थी क्योंकि सरकार नहीं थी। 1931-41 वाईके महलवान थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार को 1950 में कहा कि
सभी राज्य सरकारों को कि जो 1931-41 की जनगणना के मुताबिक जो जातियां एससी में है वही मान ली जाए, मान ली गई। ये सदन तब भी था, आज भी है। हर राज्यों से एक प्रस्ताव मांगा गया था उस समय कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है और हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी है उनके अंदर। ऐसे समूह मांगा गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश से समूह 66 जातियों का गया था। उसके आधार पर संविधान की सूची बनी थी। उस फाइल का नाम है 74/4/1950। वह फाइल कांग्रेस आज है नहीं, यहाँ कांग्रेस विहीन इसीलिए हो गई कि जिन जातियों ने देश को आजाद कराया हो, संविधान में लिखवाया हो, संविधान बनवाया हो, जिस फाइल के आधार पर इनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, वो उस फाइल को 2 मंत्रियों ने, नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने गायब करा दिया। रिकॉर्ड के आधार पर उनके खिलाफ मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया। समय आएगा, इंक्वायरी होगा तो चूंकि वो तो आएगा। ऐसे में जब वो सूचीबद्ध है मझवार और तुरैया, उत्तर प्रदेश में देश तो आजाद हो गया 31 अगस्त 1952 में। 5 साल 16 दिन जिस देश को आजाद कराने वाली जातियां उस काले कानून से गुलाम रही हो, उनकी आजादी 5 साल 16 दिन बाद मिला हो, उनसे उम्मीद की जाती हो कि वो लड़के अपना हिस्सा ले लेंगे। तो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि सारी जातियों को आरक्षण की अवसर दिया गया है। संविधान 8 अगस्त 1950 को एक गजट पारित होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भारत सरकार। राष्ट्रपति उस गजट के मुताबिक, गजट और बजट ही दो ऐसा व्यवस्था है संविधान में कि गजट से कानून बनते हैं, अब बजट से उन्हें जो है बजट दिए जाते हैं, व्यवस्था दी जाती है। अनुपूरक बजट है। आज के दिन में इसमें भी अनुसूचित जातियों का जिक्र है जगह जगह। तो आज के दिन में बजट में, गजट में, दोनों में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया 8 अगस्त 1950 को, मझवार और तुरैया उसमें आ गए। 1994 में मंडल कमीशन में 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम थी उनकी गिनती 1991 तक होती रही। हर 10 साल पर हम 70 लाख थे मझवार। इन लोगों ने 1994 में, कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के सहयोग, ये लोग यहाँ राजनीति करते, उस समय तक डॉक्टर थे। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक गजट पारित होता है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होता है, जो है उत्तर प्रदेश, उसका नाम है द यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994, एक्ट 4 1994 धारा 13 के अनुसार एक सूची बन जाती है पिछड़ी जातियों की। आप इन पे, इसमें आप ही की तरफ आ रहा हूं। पिछड़ी जातियों की एक सूची बनवाते हैं लोग, जिसमें से ढेर सारी जातियां जो अनुसूचित जाति की सूची में तुरैया है उसे ओबीसी में डाल देते हैं। केवट मल्ला मझवार के नाम से गिने जाते हैं, राष्ट्रपति में नोटिफिकेशन जा रहा, उसको ओबीसी में डाल देते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत सरकार के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ शेड्यूल कास्ट। जब केवट मल्ला मझवार है, तुरैया मझवार है, तो इन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से उसे ओबीसी में डाल दिया। जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया गोरखपुर में, मैं बहुत ज्ञापन देता रहा, आज भी ज्ञापन देता हूँ। हम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के हाथों में सीधे ज्ञापन देता हूँ, बहुत छोटा होगा, किसी को हिम्मत नहीं होगी बात कर, क्योंकि मैं जिनके लिए पैदा हुआ हूँ, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और योगी ऐसे हैं कि जो कम से कम बुलाते भी हैं, सुनते भी, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। अभी बताऊंगा आगे। ये जब इसमें 1994 में जो धोखेबाजी हुई, जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, बहुत प्रदेश रोका, बहुत ज्ञापन दिया। 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार जाते जाते उन्होंने उसको एक नोटिफिकेशन जारी कराया राज्यपाल से कि नहीं, अब ये जातियां निकाल दी जाएंगी। 12 नंबर से कश्यप कहार निकाल दी गई, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद निकाल दिए गए, उसमें से बिंद निकाल दिए गए, भर राजभर सब निकाल दिए। जब मालूम है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन और राज्यपाल के नोटिफिकेशन पर कोई भी ट्रायल नहीं होता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जब राज्यपाल ने हमें निकाल दिया, हम ओबीसी में नहीं हैं, तो ये जातियां लटकू राम बन के कब तक रहेंगी, इनका तो एक अलग से रखो। ये सुरक्षा दी गई है, तो इसका मतलब ओबीसी में डाल के इनकी सुरक्षा छीनी गई है। अगर आज के दिन में जब तक लेदरमैन अधिसूचित नहीं था अनुसूचित जात अधिनियम से, तब तक उसे किस ढंग से देखा जाता था। इस संविधान के मुताबिक लेदरमैन को आज सम्मान सभी लोग देते हैं, सुरक्षा भी देते हैं, समृद्धि देते हैं, हर सब के। उसी तरीके से अनुसूचित जातियां हैं, एक मझवार तुरैया,
तो मझवार को रहा कि अनुसूचित जातियों को इस सदन से मैं संरक्षण चाहता हूं कि कम से कम उनका आज के दिन में जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है वो मझवार और तुरैया के नाम से मिलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार में एक अधिसूचना जारी हुई है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसमें टमटा और कुम्हार अनुसूचित जाति के रूप में शिल्पकार नाम से सर्टिफिकेट देने की बात की गई। मैं सदन से संरक्षण चाहता हूं कि कम से कम इनका जो ये लोग ओबीसी से निकाल भी दिए, ये डालते थे, बहुजन समाज पार्टी स्टे लेती थी, 30 साल तक यही चलता था। इन जातियों के साथ अन्याय इतना हुआ है, इनकी सुरक्षा, नौकरी सुरक्षित थी, शिक्षा सुरक्षित थी, सम्मान सुरक्षित थे। आज के दिन में अगर ये अधिसूचित होते, आज तुरैया मझवार का सर्टिफिकेट इनका जारी होता और केवट मल्लाह में पिछड़ी में नहीं डालते तो शायद रामधनी निषाद जैसे को गोली नहीं मारी जाती। आज निषादों पर अन्याय नहीं होता, उनकी जमीन नहीं छीनी जाती, उनकी नौकरी नहीं छीनी जाती, उनको आज शिक्षा मिलता, शिक्षा से कोसों दूर नहीं होते। उम्मीद करता हूं कि जो अधिसूचित अब जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति है, 31 दिसंबर 2016 का वो अधिसूचना जो है उसे लागू कराएगा, इनका प्रमाण पत्र जारी कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब 17 दिसंबर 2021 को हम लोग पूरे प्रदेश के लोग आए, मैं सरकार के साथ रहने के बाद भी रमादेवी पार्क में आए, माननीय गृह मंत्री से इस बात को रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा 18/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिया और उन्होंने आरजीआई को भेजा। आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया 18/1/2022 को कि नहीं केवट मल्लाह मझवार हैं। इनकी गिनती हुई थी सेंसस मैनुअल 1961 कि उत्तर प्रदेश का जो यहाँ का मैनुअल है उसमें इनकी केवट मल्लाह को मझवार में गिनती हुई थी। जब हमारी एक बार गिनती अनुसूचित जाति में हो चुकी है तो ना सामान्य तो है नहीं, तो जो आने वाली गिनती होने वाली है उत्तर प्रदेश में उसमें गिनती 1950 से 51-61 से हमेशा अनुसूचित जाति होती रही है, सामान्य और पिछड़ों की नहीं होती रही है। तो मेरा नाम पिछड़ी से राज्यपाल ने निकाल रखा है, एससी में पहले से हम हैं, तो मेरी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, ये मेरा मांग है। और बजट जो हो आगे वो अनुसूचित जाति में इन 9% जो 27% गलती से हो गया, गलती स्वीकार किया 1994 का, उसको जो अनुसूचित जाति की पिछड़ी जाति से निकाल दिया, कह दिया प्रसूताधिकार है, तो 27% का जो आरक्षण है उसमें 9% के आसपास अति पिछड़ी जातियों का जो है वो 9% काटकर ये ओबीसी का काटकर एससी में जोड़ दिया जाए, तो एससी के लोग भी हमारा कोई विरोध नहीं करेंगे और इनका हक भी नहीं बनता है क्योंकि उसमें से राज्यपाल ने निकाल दिया है। ये अब विपक्ष को चाहिए कि ये कहाँ हमें रखते हैं, बाहर कहते हैं कि आप पीडीए हो और अंदर क्या कहते हैं, संविधान में क्या दिलाते हैं, ये इनके ऊपर है। मैं उम्मीद रखता हूं कि जनगणना में हमारा अनुसूचित में गिनती कराने की बात करें, हम तो पहले से जनगणना की मांग करते रहे। उम्मीद रखता हूं कि 18 कहना पड़ेगा उन्हें क्योंकि उन्होंने सरकार ने लिख कर दिया है, उन्हीं की बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग, मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के दिन में ये हमारी मुख्यमंत्री ने पत्र जो लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने लिख के दे दिया कि नहीं केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं और सर्टिफाइड करके उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया। तो अब इनको संरक्षण देना सदन का काम है। उम्मीद रखता हूं कि ये उत्तर अभी जो हमारे संविधान में मिला हुआ हक है उसको दिलाने का आप महोदय आपके माध्यम से काम होना चाहिए। उत्तराखंड के हिसाब से यहाँ भी एक शासनादेश जारी हो जाए और ये संरक्षित हो जाए, इनको सुरक्षा मिल जाए, इनको जो है शिक्षा मिल जाए, इन्हें रोजगार मिल जाए। और इन जातियों को भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, इन्होंने सपा को भी जितवाया, बसपा को जितवाया, कांग्रेस ने जितवाया, कभी किसी ने सम्मान का दृष्टिकोण नहीं दिया। 37 वर्ष तक वो किला पड़ा रहा, 1 रुपए का बजट सपा बसपा कांग्रेस ने नहीं दिया। अगर हजारों करोड़ का रुपया बजट अगर दिया निषाद राज के किले पर तो मेरी सरकार ने दिया है। तो अगर हमारा सम्मान, ऐतिहासिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो संवैधानिक सुरक्षा हमारा प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष के लोगों से उम्मीद रखता हूं कि इस मामले पर हमारा साथ देंगे क्योंकि इन लोगों ने 30 सालों तक मामला मेरा था एक्सप्लेनेशन का, परिभाषित कराने का, इंक्लूजन करा करके हम शामिल करेंगे। अंत में हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई इन गलती क्या करते थे, भाई केवट मल्लाह के नाम से अनुसूचित जाति का कहते थे हम जारी करा देंगे, इनको कहना चाहिए था केवट मल्लाह को मझवार के नाम। तो लेदरमैन के सारी उपजातियों को मिलता है, वाशरमैन के सारी उपजातियों को मिलता है, तो फिशरमैन की सारी उपजातियों को मिलने का प्रावधान भारत सरकार में है। अब 2 तरह के गजट थे, पहले दिल्ली के गजट में हम सुरक्षित थे, उत्तर प्रदेश के गजट में हम ओबीसी थे, फिर से गजट हो गया अधिसूचना 31 दिसंबर 2016 का कि हम ओबीसी में नहीं है। तो कंप्यूटर से
अनुसूचित जाति आयोग के लिस्ट से, हर जगहों से ये ओबीसी की लिस्ट से काट दिया जाए और 9% ओबीसी का जो कोटा बनता है उसमें से काट कर अनुसूचित जाति के कोटे में डाल दिया जाए। जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं कि उसमें कर दिया जाए। हम कहते हैं कि हमारा तब हम लोकसभा भी जीत जाएंगे आसानी से, मेरे लोग प्रतिनिधित्व बन के आ जाएंगे, हम विधानसभा में भी जाएंगे, हम कहीं भी आराम से ये लोग हर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व पाएंगे। ये उम्मीद रखता हूँ इस सम्मान के साथ कि देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, भगवान राम को पार उतारने वाली जातियां हैं और सभी पार्टियों को सत्ता में पहुंचाने वाली 18% आबादी है। जब तक सपा बसपा कांग्रेस का बटन दबा रहे थे तब तक ये हीरो थे और हमारे लोगों ने इनकी बटन छूना बंद कर दिया। अब देखो पार्टियां हीरो हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को बटन दबा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है। तो सही बात में बताना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपको स्वीकार, गलतियां स्वीकार करिए। 1994 में हमारा नाम गलती से ओबीसी में डाला गया था, मैं आंदोलन किया, रेल रोका, प्रदेश रोका, तब आपने 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से निकाला। अगर गलत नहीं था तो क्यों निकाला आपने? तटस्थ रहते भाई मैं सही हूं, अगर सही था तभी निकाला। इसके मतलब गलती आपने किया है तो स्वीकार करना पड़ेगा। आगे मैं चाहता हूं कि गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न हो, पहल हमारी सरकार कर रही है, जल्दी से करा के इसे पूरा किया जाए। हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में हैं। अगर दिल्ली में जमुना उस पार अनुसूचित जाति में सुरक्षित है, अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद आकर मछली शहर अनुसूचित जाति सीट से सांसद बन सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के निषाद राज के वंशजों को भी सीट से लड़कर लोकसभा विधानसभा जाने का हक है। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके सदन से मिलेगा। अनुपूरक बजट है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश था, किस रूप से हम लोग जानते थे। आज माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली का जो बजट है, उत्तर प्रदेश आज जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला लेती है। सोशल मीडिया का जमाना है, पहले हम लोग छुपा लेते थे लेकिन अब सब कुछ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने। अनुपूरक बजट इसीलिए लाया जाता है कि हम पूरा काम करें। जनता का सरकार, जनता के द्वार, जनता का पैसा है, जनता के लिए खर्च करना है। विपक्ष को समर्थन करना चाहिए कि कम से कम जनता का पैसा जनता के लिए खर्च कर रहे हैं और उनपे उसी सड़कों पर भी चलेंगे, उसी पुल पर भी चलेंगे, उसी अस्पताल में इलाज सभी लोग कराएंगे, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ सभी लोग लेंगे। इसलिए अनुपूरक बजट का समर्थन सभी लोगों को करना चाहिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी।